एक नया टॉपिक, गुडविल मीन्स ख्याति। एक ऐसा हिडन फोर्स जो कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनकरेज करता हो। कस्टमर्स प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट होते हो, अट्रैक्ट होते हो, तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता हो वही फैक्टर गुडविल होता है। मार्केट में बिजनेसमैन अपने बिजनेस को किसी प्राइम लोकेशन पर ऑपरेट करता है, ये उसका एफर्ट होता है। क्योंकि अगर वो प्राइम लोकेशन मीन्स जहाँ कस्टमर्स आते जाते हैं, उन कंडीशंस में उस मार्केट की, उस प्लेस की अपनी एक रेपुटेशन होती है और वो रेपुटेशन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी नेम, गुड नेम, फेम, अच्छे काम या कोई भी ऐसा फैक्टर जो कस्टमर्स को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करता हो, वही फैक्टर यहाँ गुडविल हो जाता है। प्रोफेसर एल्डन ने यह कहा है, गुडविल इज नथिंग more than the probability that old customer will resort to the old place. इनके अकॉर्डिंग गुडविल इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि एक संभावना जिसमें कोई पुराना ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में कस्टमर नया होता है और वो किसी शॉप पर जाता है, उस शॉप के बारे में, उस प्लेस के बारे में उसकी अपनी कोई नॉलेज नहीं होती, बट जिस प्रोडक्ट को उसने परचेज किया है, हो सकता है कि वो बिजनेसमैन जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, या वो प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा था, या वहाँ के रेट्स बहुत अच्छे थे, या कोई भी ऐसी वजह जिसके बाद वो सेटिस्फैक्शन लेता है और वो जब दोबारा वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आ रहा होता है, तब तो वह उसी शॉप पर जाता है जहां वो पहले गया था। तब हम ये कह सकते हैं कि पहले जब वो गया था उसको मार्केट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब वो दोबारा गया है, इंटेंशनली गया है, तब हम ये कह सकते हैं कि पुराने कस्टमर पुराने प्लेस पर, पुरानी शॉप पर वापस आ जाए, यही गुडविल होती है। गुडविल 3P इनके अराउंड होती है। फर्स्ट P होता है प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट ऐसा हो जो वेल नोन हो, जिसे लोग जानते हो तो परचेज करने आते हैं। सेकंड P होता है पर्सन। कई बार प्रोडक्ट के अलावा जो पर्सन उस प्रोडक्ट को सेल करता है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है, उस पर्सन का अपना पर्सनल अट्रैक्शन होता है। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, वो सर्विस बहुत अच्छी देता है, वो बोलता बहुत अच्छा है। थर्ड P होता है प्राइस। कई बार मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस बहुत रीजनेबल होते हैं और कस्टमर के इजी अप्रोच में होते हैं, तो इन्हीं सब से कस्टमर्स मार्केट में किसी पर्टिकुलर शॉप पर अट्रैक्ट होता है। अब हमें देखें कि गुडविल का रोल क्या होता है। अगर हम किसी पर्सन को ये बताएं कि मार्केट में एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन सेल कर रहा है, आप जाकर ले आओ। हमने ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट क्या है, हमने ये नहीं बताया कि पर्सन कौन है, हमने ये नहीं बताया कि कहाँ पर सेल हो रहा है, तो कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। बट कई बार हम किसी पर्टिकुलर शॉप को प्रोडक्ट की वजह से जानते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप को हम पर्सन की वजह से जानते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप को हम उस प्लेस की जगह से प्लेस से जानते हैं कि जहाँ पर वो बिजनेस ऑपरेट होता है। तो ये वे फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। हम ये देखें कि गुडविल का नेचर क्या होता है, मीन्स गुडविल का क्लासिफिकेशन। गुडविल का इन एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, बट फिर भी उसको जब क्लासीफाइड करते हैं तो कुछ एनिमल्स के नेचर के बेस पर करते हैं, जिनमें पहला ये माना गया है डॉग नेचर गुडविल। डॉग का नेचर होता है कि अपने मास्टर के लिए फेथफुल होता है,
अपने मास्टर के साथ साथ वो चलता है, मास्टर के साथ साथ जाता है। इसका ये मतलब होता है कि ऐसी गुडविल जो किसी बिजनेस के ऑनर की हो और उसके वजह से मार्केट में बिजनेस सक्सेस हो, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हो। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन एक्स की दुकान, तो वो दुकान जो है वो पर्सन एक्स के नाम से जानी जाती है। अगर पर्सन एक्स उस प्लेस से रिमूव हो जाए, दूसरी किसी जगह चला जाए और किसी और जगह जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, तो वहाँ भी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तब ये माना जाता है कि वो गुडविल उस पर्सन के साथ साथ चल रही है। इस गुडविल की मार्केट में कंपेरेटिव वैल्यू बहुत लो होती है। सेकंड है कैट नेचर गुडविल। कैट का ये नेचर होता है कि वो वन प्लेस पर रहती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहती है। हम ये कह सकते हैं कि वो एकांत में रहती है। जिस किसी भी घर में कैट है, वो इस बात से अफेक्टेड नहीं होती कि उस घर का मास्टर कहाँ है, वो घर में है, वो नहीं है। अगर मास्टर उसको छोड़ दे तो भी कैट जो होगी वो वहीं रहेगी, वो मास्टर के साथ साथ नहीं जाएगी। तो ऐसी गुडविल जो होती है वो किसी भी बिजनेस के प्लेस की होती है, बिजनेस के शॉप की होती है। एक पर्सन किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट करता है, वहाँ कस्टमर्स आते हैं, वो पर्सन वहाँ से उस शॉप को हटा देता है। अब उसी जगह पर अगर कोई दूसरा पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो दूसरे पर्सन का बिजनेस भी चलने लगता है। इसका ये मतलब रहा कि वो जो गुडविल थी वो उस प्लेस की थी। तब हम ये कह सकते हैं कि कैट नेचर गुडविल जो होती है वो प्लेस की गुडविल होती है। इस नेचर की गुडविल की मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा मीन्स हाईएस्ट होती है। थर्ड, रेट नेचर। रेट मीन्स चूहा। चूहे का ये स्वभाव होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं होता, वो किसी दिन किसी जगह, किसी दिन किसी जगह, मीन्स वो किसी एक घर में नहीं रहता। ऐसा कई बार गुडविल भी होता है। ये गुडविल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वजह से होती है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन सेल कर रहा है, जब तक वो प्रोडक्ट उसके पास है कस्टमर्स आ गए हैं, जब वो प्रोडक्ट खत्म हो गया कस्टमर्स आना बंद हो जाते हैं। मीन्स गुडविल रेट के नेचर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती रहती है। इस गुडविल की मार्केट में वैल्यू 0 होती है। फोर्थ है रैबिट नेचर गुडविल, मीन्स खरगोश के नेचर की गुडविल। खरगोश का ये नेचर होता है कि वो अपने होल मीन्स जहाँ वो रहता है उसी के आसपास, उसी के अराउंड वो रहता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाता। कई बार हम जिस प्लेस पर रहते हैं, हमारे घर के आसपास कई छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं। हम अपने जो प्रोडक्ट हमको परचेस करने होते हैं वो उन छोटे छोटे शॉपकीपर से परचेस करते रहते हैं। तो हम उन शॉपकीपर के आसपास या शॉपकीपर जो है वो हम पर डिपेंड होकर अपने बिजनेस को ऑपरेट करते रहते हैं। हम ये और देखें कि गुडविल का नेचर क्या होता है। गुडविल बाय नेचर 3 टाइप से मानी जाती है। फर्स्ट है गुडविल इज एन एसेट। गुडविल एक संपत्ति है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बिजनेस में अदर एसेट्स होती हैं। जो भी एसेट्स बिजनेस में लाई जाती हैं, यूज किया जाता है, वे सब बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। सिमिलर गुडविल भी एक ऐसी एसेट्स होती है, एक ऐसा फैक्टर होती है जो मार्केट में बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने में हेल्प करती है। सेकंड है गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, मीन्स गुडविल एक विक्रय योग्य संपत्ति है। बिल्कुल वैसे जो जैसे हम अपने बिजनेस की किसी अदर एसेट्स को सेल कर सकते हैं, ऐसे हम गुडविल को भी सेल कर सकते हैं। थर्ड है गुडविल इज ए फिक्स एसेट्स। गुडविल एक फिक्स एसेट्स है, जैसी अदर फिक्स एसेट्स होती हैं। मीन्स कई बिजनेस मार्केट में ऐसे होते हैं कि जो बिजनेसमैन के फोरफादर ने स्टार्ट किए थे और तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक वे रेगुलर उसी सक्सेस के साथ रन हो रहे होते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि गुडविल अदर एसेट्स जैसी एक फिक्स एसेट्स भी है। एक किसी भी बिजनेस में गुडविल एक हिडन फोर्स होता है जो मार्केट में
बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, बिजनेसमैन अट्रैक्ट होते हैं। तब हम ये जानें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते होंगे, ऐसे कौन सी रीजन्स होते होंगे जिनसे गुडविल बनती होगी या गुडविल बढ़ती होगी। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर है प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म। कई बार कुछ बिजनेस किसी पर्टिकुलर प्लेस की वजह से ही चलते हैं। जैसे मान लें कि बड़ा बाजार, तो बड़े बाजार में कोई पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। या जैसे मान लें कि नेम ऑफ द फर्म, मान लो किसी एक्स प्रोडक्ट के लिए कोई नेम है और उस नेम से वो प्रोडक्ट उस प्लेस पर सेल होता है। जैसे मान लो कि कोई वेल नोन मॉल है, तो मॉल में जो शॉप्स हैं वहाँ के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो मॉल के नेम से सेल होते हैं। सेकंड, रिलेशन विथ कस्टमर। कई बार मार्केट में बिजनेसमैन के अपने कस्टमर से फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं। कस्टमर्स उन बिजनेसमैन के पास ही आते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन का अच्छा बिहेवियर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और ऐसे रिलेशन से बिजनेसमैन मार्केट में सक्सेस होता है, उसकी गुडविल बनती है, गुडविल बढ़ती है। थर्ड है बेटर गुड्स। मीन्स मार्केट में कई बार किसी बिजनेसमैन की रेपुटेशन बन जाती है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के, एक अच्छी क्वालिटी के, एक अच्छे टाइप के प्रोडक्ट को ही सेल करता है और उसकी इस रेपुटेशन की वजह से मार्केट में कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ है फेयर प्राइस। अगर किसी बिजनेसमैन की ये रेपुटेशन है कि मार्केट में उसके जो रेट्स हैं वो अदर बिजनेसमैन के कंपेयर में हाई है, तो फिर कस्टमर्स वहाँ नहीं जाते हैं। बट कस्टमर ये जानते हैं कि जिस बिजनेसमैन के पास वो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के रेट कंपेरेटिवली अदर बिजनेसमैन उसके फेयर है। मीन्स वो रीजनेबल रेट पर प्रोडक्ट को सेल करता है, इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो केवल एडवर्टाइजमेंट से ही मार्केट में हिट हो जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, कस्टमर्स परचेज करते हैं। जैसे कि एक बड़ा वेल नोन सा एडवर्टाइजमेंट था और क्या चल रहा है, बस फॉग ही चल रहा है। तो फॉग उससे पहले शायद एक जनरल पर्सन नहीं जानता था, बट एडवर्टाइजमेंट के बाद एक जनरल, एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जानने लगा कि वाह फॉग। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू मोनोपोली। कई बार मार्केट में बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है उस प्रोडक्ट की मोनोपोली होती है। मीन्स वो प्रोडक्ट उसके अलावा अदर किसी प्लेस पर नहीं होता, उसके अलावा दूसरा कोई इसको सेल नहीं करना होता। तब ऐसे में वो पर्सन कहीं से भी बिजनेस को ऑपरेट करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मोनोपोली मीन्स एकाधिकार उस पर्सन का है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी टू कस्टमर्स। कई बार बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। जैसे मान लें कि गर्मी का मौसम है तो कस्टमर्स के लिए ठंडा पानी, सर्दी का मौसम है मान लो चाय या कॉफ़ी, ये सारे वे फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बिजनेसमैन को एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बट कस्टमर में इससे एक रेपुटेशन बनती है। कस्टमर ये जानते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास जाएंगे तो कम से कम हमको इस गर्मी में ठंडा पानी जरूर मिलेगा। कई बार कस्टमर्स के बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ या ऐसी कोई फैसिलिटी जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट होता हो, ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इनसे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। एक और पॉइंट सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। ये गुडविल राइजिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसके सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर बिजनेसमैन के एम्प्लॉइज बिजनेसमैन से सेटिस्फाइड है तो वो ऑल टाइम बिजनेस के फेवर में अपने एफर्ट्स करेंगे और इस सब से बिजनेस को बहुत एडवांटेज होता है। तो इन सब के अलावा और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं कि जिनसे कस्टमर अट्रैक्ट होते हों, बिजनेसमैन की